इस्लामाबाद मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस कैमरा पोजीशन लीडर के घर छापा मारा, तहम उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। तफसीलात के मुताबिक मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस कैमरा पोजीशन लीडर के F10 रहायशगाह पर छापा मारा। छापे के दौरान उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस छापे की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि जिसमें कहा कि ATC सरगोदा ने मेरे खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किए। लाहौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। ज़राए लेस्को के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन को करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। यह इंक्वायरी नेपरा और FIA कर रही है। जिन सार्फिन को प्रोवेरेटा बिल मिले वो वापस हो जाएंगे। प्रोवेरेटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री शाकिब जमाल लेस्को इंतजामिया ने दी थी। आला सतह कमेटी वजारत और लेस्को मैनेजमेंट जिम्मेदारान का तयन करेगी। कराची में मुसल्ह अफराद ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के अफसर अली रजा को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या करीमाबाद के इलाके में पेश है, जहां नामालूम अफराद ने अफसर अली रजा को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। अली रजा DSP CTD इन्वेस्टिगेशन तैनात थे और कराची ऑपरेशन के अहम अफसर थे। और शहीद पुलिस अफसर चौधरी असलम के करीबी साथी भी थे। पेरिस में जारी डायमंड लीग 2024 में ज्वेलन थ्रू इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम मेडल जीत न सके। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम इवेंट में चौथी पोजीशन पर रहे। ज्वेलन थ्रू की पहली बारी में उन्होंने 74.11 मीटर तक फेंकी, जबकि दूसरी बारी में 80.28 की थ्रू की, तीसरी बारी में 82.71, जबकि चौथी बारी में 82.17 की थ्रू की। इसी तरह अरशद नदीम में पांचवी बारी में 84.21 की थ्रू की। याद रखें ये उनका अगस्त 2023 के बाद पहला इवेंट था।